हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। खुदावंद यसुम मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ आप खुदावंद के फजल से खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो चले हम बाइबल रीडिंग करते हैं। आज मैं आपके साथ पैदाइश 32 बाब पढ़ूँगी। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदावंद के फरिश्ते उससे मिले, और याकूब ने उनको देख कर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम मनाहीम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासदों को अदूम के मुल्क में जो शईर की सरजमीन में है अपने भाई यीशु के पास भेजा, और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद यीशु से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ मुकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियाँ और नौकर चाकर और लौंडियाँ हैं। और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके करम की नज़र हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई यीशु के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊँटों के 2 गौल किए, और सोचा कि अगर यीशु एक गौल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गौल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा कि आए मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, आए खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया है कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हीच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर उस यरदन के पार गया था, और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई यीशु के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार ना डालें। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा, और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की इमानत बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई यीशु के लिए ये नजराना लिया। 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेंढे और 30 दूध देने वाली ऊँटनियाँ बच्चों समेत, और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियाँ और 10 गधे। और उनको जुदा जुदा करके गौल करके नौकरों को सौंपा, और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गौलों को ज़रा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले गौल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई यीशु तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तो ये कहना कि ये तेरे खादम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद यीशु के लिए भेजा गया है, और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गौलों के सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब यीशु तुमको मिले तो तुम ये बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादम पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराना से जो मुझसे पहले वहाँ जाएगा उसे राज़ी कर लूँ, तब उसका मुंह देखूँगा, शायद यूँ वो मुझको कबूल करे। चनाचे वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा। और वो उसी रात उठा और अपनी 2 बीवियों और 2 लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा, और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया, और पूह फूटने के वक़्त तक एक शख्स उससे कुश्ती लड़ता रहा। उसने देखा कि वो उस पर गालब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने पर चढ़ गई। और उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि वो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी। और याकूब ने उस जगह का नाम फैनियल रखा, और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फैनियल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ, और वह अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को
जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, जो तूने मुझे और इन सब व्यूवर्स को खुदावंद दिया, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, तूने मुझे और इन सब को सिखाया कि खुदावंद जब तेरे लोग तेरे हुक्म के मुताबिक चल पड़ते हैं खुदावंद, तो तू उनके साथ होता है। जिस तरह खुदावंद तेरा बंदा याकूब खुदावंद, जिसको तूने हुक्म दिया कि तू अपने रिश्तेदारों में लौट जा, और खुदावंद वो वहाँ से चल पड़ा। और खुदावंद जब अपने भाई से डरा कि शायद मेरा भाई मुझे और मेरे बीवी बच्चों को कत्ल कर दे, तो खुदावंद उसने तेरे वादों को याद दिलाया खुदावंद, क्योंकि तूने उसे वादा किया था कि मैं तेरे साथ हमेशा भलाई करूँगा और तेरी नस्ल को ज़मीन के ज़रों की मानत बढ़ाऊँगा। तो खुदावंद तूने अपने बंदा की हिफाजत की खुदावंद, और जब वो तेरे फरिश्ता के साथ वो कुश्ती लड़ता रहा और खुदावंद उसने खुदावंद तुझसे बरकत लेकर ही छोड़ी। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद अगर मैं भी और ये सब अज़ीज़ भी जो इस दुआ में शामिल हैं, अगर खुदावंद हम तेरे आगे झुकें और खुदावंद तुझसे बरकतों का वादा बरकतें ले खुदावंद तुझसे दुआ करें, तो खुदावंद तू कभी भी खुदावंद तू अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं करेगा। जिस तरह खुदावंद तूने याकूब को बरकत दी और उसे खुदावंद तूने उसके साथ वादा किया और उसका नाम भी बदल कर इसराइल रखा, और खुदावंद तेरी बरकतें आज तक खुदावंद कौम बनी इसराइल तक जारी हैं खुदावंद। ये खुदावंद यही बरकतें खुदावंद मैं अपने लिए और इन सब व्यूवर्स के लिए मांगती हूँ खुदावंद। तू हम सबों को तू ब्लेस कर खुदावंद, और अपना कवी हाथ हम पर बढ़ाए रख। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।